रुको, पहले मैं देखूंगी। जरा ठहरिए सासू माँ, क्यों, क्या हुआ? जरा चख के बताइए कि ये कबाब लजीज हैं कि नहीं और आपको अजीज हैं कि नहीं। चखिए चखिए। तुम्हारे कबाब लजीज तो हैं, लेकिन तुम नमक डालना भूल गए। ओहो, अम्मी जान उसकी क्या जरूरत है? क्यों? बस अपनी बेगम साहिबा को चखवा देंगे, खुद ब खुद नमकीन हो जाएंगे। अरे दिल की धड़कनों को अब और बेकाबू होने मत दीजिए। मैंने आपको आपकी जिंदगी लौटा दी है। अरे डब्बा कहाँ गया? अरे लाओ, देना। समर, ये क्या है? सॉरी नानी, मुझसे गलती हो। वो बॉक्स तो खाली है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब उसमें कुछ चूड़ियां आ जाएंगी ना, तो उसे देखने का मजा कुछ और ही होगा। क्यों, मैं सच कह रहा हूं ना ज़ारा? मैं जानता था ज़ारा कि तुम मेरे पास जरूर आओगी। घबराओ मत ज़ारा, नीचे जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ एक मजाक था। हर बार मजाक नहीं करता। सोचो जरा, नीचे क्या माहौल हुआ होता अगर सारे घर वाले उस बॉक्स को देख लेते तो। मुंह दिखाई का बढ़िया तोहफा मिलता तुम्हें, है ना? जानती हो जरा, इस वक्त मेरा दिल क्या कर रहा है? इस वक्त मेरा दिल आमिर से मिलकर सारी बातें बताने का कर रहा है। जानती हो ये सब क्या है? ये है हमारा ताजमहल। कितने अरमान, कितने सपने, वो सारे लम्हे, हमारा प्यार इसमें समाया है। माय डियरेस्ट समर, कभी कभी मैं सोचती हूं कि अगर तुम मुझे ना मिले होते तो मैं जी कैसे पाती। समर, तुम वापस कब आओगे? प्लीज समर, प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर एक पल भी ऐसा लगता है जैसे कि एक सदी हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। या तो तुम खुद चलकर मेरे पास वापस आ जाओ, या फिर ये सारे सबूत टूट गया समर, टूट गया। उस प्यार पर से मेरा यकीन टूट गया, जिस पर मुझे नाज था, सब टूट गया।
शर्मिंदा हूं मैं अपने आप से कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ प्यार किया। शर्म आती है मुझे अपने आप पे कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ घर बसाने के सपने भी देखे। जो तुम कर रहे हो ना समर, वो प्यार नहीं है, वो जिद है। और जिस प्यार में जिद होती है वो प्यार प्यार नहीं होता, उसका कोई वजूद नहीं होता। अरे मैंने तो सोचा था कि मैं तुमसे लाख कह लूं, मगर तुम मुझसे जुदा होकर भी मेरी आंखों में 2 बूंद आंसू बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगे। मगर अफसोस, तुम इस काबिल ही नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस डर के साए में पूरी जिंदगी गुजार दूंगी? तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह तुम मुझे हासिल कर पाओगे? नहीं समर, तुमने अभी ज़ारा को पहचाना ही नहीं है। बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा दर्द, अब तुम मेरा फैसला सुनो। मैं ज़ारा आज अभी इसी वक्त अपने इस कल को और इस कल की सच्चाई को खुद सबको बता दूं। फिर अंजाम चाहे कुछ भी हो। ये क्या हो गया? आज पहली बार मैंने ज़ारा की उन आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखी है, जिन आंखों में अपने लिए प्यार और सिर्फ प्यार देखा था। इतनी नफरत तो उसने कभी किसी से नहीं की होगी। लो जरा बेटा तुम भी इसे चक्कर बताओ कैसा बना। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। क्या कहना है बेटा, बोलो ना। मैं वो खुलकर बोलो। बात क्या है ज़ारा? वो बात ये है कि मॉम, डैड, आपा, टेरेस पे आग लग गई है। या अल्लाह! या मेरे अल्लाह, ये सब क्या है बेटा? क्यों परेशान हो रहे हैं आप सब? ये तो कुछ कागज थे जिनकी कोई अहमियत ही नहीं। बेटा इन पेपरों की अहमियत नहीं थी, लेकिन मेरी जान तुम्हारी तो अहमियत है ना। ये काम तो तुम नौकरों को भी कह सकते थे। नहीं मॉम, इंसान को कुछ काम खुद ही करने चाहिए, किसी की उम्मीद में बैठना नहीं चाहिए। क्या पता कोई साथ दे या नहीं। अल्लाहु अकबर, मॉम, बातें तो इतनी सारी की थी आपने, पर अब तक कुछ नहीं कर पाई। अब किस चीज का इंतजार है आपको?
ओफो, अब कुछ कहूंगी ना तो तू बुरा मान जाएगी। लेकिन बेटा गरम गरम खाना छोड़, आराम से ठंडा करके फूंक फूंक के खाना सीख, समझी? हेलो। हेलो जीनत। नहीं बेटा, मैं गुल फूफी बोल रही हूँ। ओह, जीनत किसी काम में बिजी है, तुम कहा तो बुला दूं? नहीं, सिर्फ उसे इतना कहना था कि शाम को मेरे एक दोस्त की शादी की पार्टी है। सुबह मैं उसे बताना भूल गया। उसे कह दीजिएगा कि शाम को तैयार रहे। ठीक है बेटा, मैं हूं ना, मैं बता दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ मॉम, कोई लॉटरी लगी है क्या? अभी लगी कहाँ है, अभी तो लगने वाली है। आज तो मौका मिला है खेल खेलने का। जीनत बेटा। जी फूफी। ये लो तुम्हारी अमानत। और अब सुनो, आमिर का फोन आया था, कह रहा था कि उसके किसी दोस्त की शादी है। तुमसे कहा है कि तुम तैयार होकर बैठो, वो लौटते में तुम्हें पिकअप कर लेगा। अब सुबह तुम्हें ये मैसेज देना वो भूल गया था। अब तुम फौरन तैयार हो जाओ जीनत बेटा, वरना आमिर समझेगा कि गुल फूफी ने सही तरीके से मैसेज नहीं दिया। जी, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। जीनत बेटा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, लेकिन आमिर तुमसे बहुत प्यार करता है। दूसरे निकाह के बाद भी वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है ना? और लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचे बैठे थे। कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगे सब, लेकिन आमिर सचमुच बहुत प्यारा है। अपनी दूसरी शादी के बाद भी हमेशा पहला हक तुम्हें ही देता है ना? अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जी। जख्म को बड़े प्यार से छेड़ा है तूने गुल। यू आर टू गुड। अच्छा मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। बैठो शिरीन। ओह, आपका फोन बिजी था, इसलिए आमिर के इतने ट्राई करने पर भी आपका फोन नहीं लगा। उन्होंने फोन किया था? आपका फोन बिजी था, इसीलिए आमिर ने मैसेज देने के लिए कहा है और बोला है कि ज़ारा से कहना जल्दी से तैयार हो जाए, किसी खास जगह जाना है। आमिर आपको लेने के लिए आधे घंटे में आ रहे हैं। मुझे लेने? हाँ, आमिर को ब्लू कलर काफ़ी पसंद है, तो कोई ब्लू कलर का ड्रेस पहन लीजिएगा। आफ्टर ऑल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मॉम, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब आगे क्या? अब क्या मेरी जान? हमें जो करना था सो हम कर चुके। अब तो बस हमें आराम से बैठकर हमें तमाशा देखना है। अरे सोच जरा, जब दोनों बहनें मेरा मतलब है जब आमिर की दोनों बीवियां सज धज कर उसके सामने आके खड़ी होंगी और वो उन दोनों बहनों को उन दोनों सौतनों को
अपनी दोनों बीवियों को लेकर जाएगा सोसाइटी में, तो बेचारे आमिर का क्या हाल होगा? क्या नजारा होगा? हाय अल्लाह। शिरीन, दोनों बहनों में कितना प्यार है ना बेटा, लेकिन कमबख्त दोनों बहनें नहीं जानती कि जब रिश्तों में आग लगती है ना, तो फिर सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। दोनों नहीं जानती, बेवकूफ। तू देखना शिरीन, आज का बहुत धमाकेदार शो होने वाला है। बाय द वे, मेरे पास बालकनी की 2 टिकट्स हैं। चल बैठकर देखते हैं तमाशा। गुल, यू आर टू गुड। बाय। मॉम, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। आमिर जीनत को अपने साथ लेकर चले गए। ओफो शिरीन, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मॉम, आजकल आपकी हर चाल फ्लॉप हो रही है। शिरीन, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। गुल का कोई भी वार कभी खाली नहीं जाता। जो हुआ है ना बेटा, वो मत देख तू। जो होने वाला है उसका इंतजार कर। तो इसका मतलब आपको पता था कि आमिर जीनत को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं? ना, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो होने वाला है वो तू कभी नहीं सोच सकती। मतलब? ओह, तू सवाल मत कर, बल्कि सवाल खड़े करना सीख। मॉम, कंफ्यूज मत करो, सीधे सीधे बताओ ना क्या बात है। अरे बेटा, बात साफ नहीं करनी है। साफ तो करना है, लेकिन सारा को तेरे रास्ते से, इस घर से, आमिर की जिंदगी से। शिरीन, अब तो खेल ने नया रंग ले लिया है। ज़ारा का ना जाना तो डबल ड्रामा क्रिएट करेगा। क्या यूं आमिर के साथ मेरा जाना सही होगा? कहीं जीनत आपा के दिल को इस वजह से कोई चोट तो नहीं पहुंचेगी? आमिर के साथ कहीं भी जाने से पहले मुझे जीनत आपा से पूछ लेना चाहिए। यूं उनसे मिले बिना जाना सही नहीं है। ज़ारा बेटा, तैयार हो गई? जी भूपी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हो तुम, इतनी प्यारी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चांद का टुकड़ा हमारे ही घर में उतर आया हो। जल्दी से नीचे चलो बेटा, मैं आज अम्मी से कहूंगी तुम्हारी खूब सारी बलाएं उतारे और खूब दुआएं दे तुम्हें। मुझे पूरा यकीन है आज तुम्हें नजर जरूर लगेगी। चलो बेटा, चलो जल्दी चलो। सुभान अल्लाह, नई नवेली दुल्हन हो, इसलिए हमेशा इसी तरह सज धज कर रहना। हाँ ज़ारा, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। जब तुम खुश रहोगी ना, तभी हमें जल्द से जल्द खुशखबरी दे पाओगी। हाँ माशाल्लाह भाभी जान, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे ही मुझे पता चला कि ज़ारा आमिर के साथ घूमने के लिए बाहर जा रही है, तो मैंने इसे पहले ही कह दिया कि देखो बेटा, सबसे पहले जाकर अम्मी की ढेर सारी दुआएं ले लो। अम्मी कहीं किसी की नजर वजर न लग जाए ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। खुदा मेरी बच्ची को किसी की नजर न लगे। अरे ज़ारा, तुम यहाँ तैयार हुई हो और वहाँ आमिर जीनत को लेकर चले भी गए।